सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? हम ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज के पीछे जो साइंस है और जो थ्योरी है वो हम आगे समझेंगे। अभी बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे ही होता है। अब ये जो हमारे सेल्स हैं ये डेली बेसिस पे नए जन्म लेते रहते हैं और पुराने जो हैं वो मरते रहते हैं, डाई आउट होते रहते हैं। ये डेली बेसिस पे चलता रहता है। डेली हमारे लाखों सेल खत्म हो जाते हैं, हमें अलविदा कह करके चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कई सारे सेल्स अलविदा कहने के बाद खत्म तो हो जाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर में यानी मचलते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते या डिके आउट नहीं हो पाते। तो ये जो है, ये जो डेड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट करते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में हमारे को झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। हमारे शरीर में का जो लचीलापन है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए नेचुरली ऊपर वाले ने एंटीऑक्सीडेंट्स क्रिएट किए जो इस ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। आप भाई, हम कोई ऋषि मुनि तो है नहीं या कोई डॉक्टर तो है नहीं जाकर के रिसर्च करें और देखें कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बनाए गए हैं। तो बेस्ट तरीका है कि इसको हम सप्लीमेंट फॉर्म में ले लें। अब हमारे पास दो तरीके के बहुत ही लाजवाब एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। एक है इंटेलेक्टे और दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, है ना। हल्दी जो है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अब वो कैसे काम करता है उसको हम स्टडी करेंगे, और इंटेलेक्टे ये कैसे काम करता है इसको हम स्टडी करेंगे। तो इंटेलेक्टे के अंदर तीन मेन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और ये तीन एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं? पहला है एसीरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। ये चेरी फ्रूट जो होता है, चेरी होता है ना, रेड चेरी होता है, ब्लैक चेरीज होती हैं, है ना। तो चेरी से लिया हुआ होता है और ये बहुत ही जबरदस्त सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारे शरीर में करता है। और विटामिन सी हमें मालूम है, सिट्रस मतलब जो रसीली चीजें होती हैं, है ना, थोड़ी खट्टी चीजें होती हैं, उनसे हमें बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है। इवन आंवला की अगर बात करें तो आंवला में भी विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। नींबू में विटामिन सी मिलता है, संतरों में मिलता है, मौसमी में मिलता है। और ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। दूसरा इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है। बायोफ्लेवोनॉइड्स मतलब जो नेचुरली लिया जाता है, कहां से? फ्रूट से। ओके। सो सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स ये हमें कहां से मिल जाते हैं? नींबू, संतरे, कीनू, है ना, इस टाइप की चीजों से। और फिर इसमें एंजोजिनॉल है। एंजोजिनॉल जो है ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और ये एंजोजिनॉल कहाँ से मिलता है? ये मिलता है जो पाइन ट्रीज होती है ना, लंबी लंबी जो पेड़ होते हैं, जो खास तौर से हमें पहाड़ों के पास में दिखाई देते हैं, है ना। वहां पे जो पाइन ट्रीज होते हैं उनका जो ऊपर की छाल होती है उसमें से निकाला जाता है एंजोजिनॉल। और हमारे पास ये आता है एंजोजिनॉल न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन बहुत कम है। वहां पे जो पाइन ट्रीज होती हैं उनसे निकाला हुआ एंजोजिनॉल मिलता है। और ये खास तरीके का पेड़, इसका नाम होता है पाइनस रेडिटा। क्या नाम होता है? पाइनस रेडिटा। उससे ये एंजोजिनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके। प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है, मतलब पानी के जरिए इसको फिल्टर किया जाता है एंजोजिनॉल को। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, ठीक है, वो पूरी की पूरी रहती है। इसमें हीटिंग प्रोसेस को नहीं यूज करते। ओके। और बहुत ही प्योर वाटर के साथ इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप चाहें तो इसके प्रोसेस को यूट्यूब पे देख सकते हैं कि एंजोजिनॉल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
अब एंजोजेनॉल के बारे में अगर हम कुछ खास बातें करें, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एंजोजेनॉल हमारे शरीर में क्या क्या फायदे करता है। तो सबसे पहली बात, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारी ओवरऑल जो वेलनेस है उसको शरीर में बढ़ाता है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो मैंने आपको बताया सेल्स का बनना और खत्म होना, ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे शरीर को बचाता है। ये हमारा जो डीएनए है, डाइक्लो जो जो डीएनए हमारे जो जीन्स लेकर के चलता है ना, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, पेरेंट्स को दादाजी से मिला है ना, तो जो हमारे डीएनए है उस डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे जो प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे भी हमें बचाता है, उसको रिड्यूस करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के मूवमेंट वाले जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन से जो कमांड हमारे शरीर को मिलती है और उससे जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको बेटर करता है। ये हमारे स्किन सेल्स को यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो हमारे स्किन के लिए भी एंजोजेनॉल बहुत फायदेमंद है। ये कोलेजन जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है ना, एक सॉफ्टनेस सपलनेस देता है, उसको खत्म होने से, कोलेजन को हमारे बॉडी में से खत्म होने से बचाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्किन ज्यादा उम्र तक चम चमकती रहेगी, हेल्दी रहेगी, है ना, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। ओके, तो एंटी एजिंग का काम करता है। मतलब एजिंग का जो प्रोसेस है, आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे सेल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो अगर शरीर से सही तरीके से बाहर नहीं निकले तो हमारे बॉडी में एजिंग ज्यादा तेजी से होगी। उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? एंजोजेनॉल। और वो हमारी स्किन को यूवी रेस से भी बचा रहा है, मतलब डैमेज से भी बचा रहा है, और कोलेजन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, ये हमारे आंखों की ताकत को बढ़ाता है, देखने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी विजन को स्ट्रांग करता है। और खासतौर से जैसे लोगों को उम्र के साथ आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, अगर मैं ये 10 साल की उम्र से इंटेलेक्ट ले रहा होता तो शायद मुझे इतना चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये, और खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को रेटिनोपैथी होती है, उससे भी बचाने का ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो विजन हेल्थ, और अगर हम आई गमी प्लस इंटेलेक्ट, ये तीनों चीजें अगर हम अपने डेली के सप्लीमेंट्स में जोड़ लें, तो एक तो आंखें हमारी अगर वीक भी हो गई हैं तो वो बेटर होनी शुरू होंगी। जिनको डायबिटीज है, रेटिनोपैथी होनी शुरू हो गई है, उनको उससे बचाएंगी। और बच्चों की आंखों में भी फायदा रहेगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो कमजोर होती हैं आंखें, वो बच्चों की बहुत जल्दी कमजोर होनी शुरू हो गई है। और 40 साल की उम्र के बाद जनरली क्या होता है कि पास का चश्मा लग जाता है। तो अगर आप ये तीनों चीजें लेते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको वो चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चश्मा लगा करके कोई बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी नहीं बनती है, मुझसे पूछिए। एक चश्मा ना एक बर्डन ही है एक तरीके का, यानी दिन भर चश्मा लगाए रखो, ये कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरती वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे बचा जाए तो ज्यादा अच्छा। और एक बार अगर आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं तो दिन पे दिन कमजोर होती चली जाती हैं। और अगर आप एक बार को जरा सोचें कि अगर हम ना देख पाए, हाँ, हमारी आंखों में ताकत ना हो, अगर हम ना देख पाए तो जिंदगी कैसी होगी? सोचिए जरा। तो बहुत जरूरी है अपनी आंखों को स्वस्थ रखना। माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, जो सर दर्द होता है, खासतौर से ये पीछे के हिस्से में जिनको ये सर दर्द होता है, माइग्रेन, उससे बचाने का भी बहुत बढ़िया काम करता है इंटेलेक्ट, क्योंकि अगेन वही एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है माइग्रेन की, सीवियरिटी होती है, जो एकदम भयंकर वाला जो दर्द होता है,
उससे भी आपको ये बचाता है। तो माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है वो लोग जरूर इसे लें। कुंजवती जी पूछ रही हैं कि 3 चीजें आंखों के लिए। तो 3 चीजें आंखों के लिए है इंटेलेक्टे, दूसरी है विजन हेल्थ, और तीसरी है आई गमीज जो हमारी आती है। और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मतलब आपके हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और ये आपके ब्लड प्रेशर जो है उसमें भी आपकी मदद करता है उसको कंट्रोल करने में। ओके। तो आप समझ लीजिए यार कि शरीर में अगर सेल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं और वो अटक रहे हैं शरीर में और जगह घेर रहे हैं एक तरीके से, अगर वो सही तरीके से शरीर से बाहर हो जाएं और आपके सेल्स हेल्दी रहें तो फिर शरीर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारे एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हमारा इंटेलेक्टे। अब मोटा मोटा समझ लो किस किस चीज के लिए इंटेलेक्टे आपको देना चाहिए। तो अच्छा ब्रेन अगर चाहते हो, दिमाग तंदुरुस्त चाहते हो तो ब्रेन वो इंटेलेक्टे दीजिए। अगर आप हार्ट अच्छा चाहते हो तो इंटेलेक्टे दीजिए। आई अच्छा चाहते हो, आंखें अच्छी रखना चाहते हो तो इंटेलेक्टे लीजिए। स्किन और हेयर को अच्छा रखना चाहते हो, बालों को और स्किन को अगर खूबसूरत रखना चाहते हो, और बाल झड़ रहे हैं, है ना, तो बाल झड़ रहे हैं कि उसमें भी इंटेलेक्टे बहुत बढ़िया काम करेगा। क्यों? लॉजिक समझ लीजिए। जो यहाँ पे भी तो सेल्स है ना बालों के, है ना, फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स। अगर वो डेड हो रहे हैं, है ना, और नए सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही सही से, तो क्या होगा? बाल झड़ेंगे। ये अगर डेड हो जाएंगे हेयर फॉलिकल्स तो बाल झड़ेंगे ना। जहां पे जो हेयर फॉलिकल क्या होता है? बाल का घर। तो अगर वो हेयर फॉलिकल्स स्ट्रांग रहेंगे, है ना, तो हेयर फॉलिकल स्ट्रांग कैसे रहेंगे? अगर उसके सेल स्ट्रांग रहेंगे तो हेयर फॉलिकल स्ट्रांग रहेंगे। तो अगर वो स्ट्रांग रहेंगे तो बाल भी स्ट्रांगली बनते रहेंगे, है ना, वरना झड़ने शुरू हो जाएंगे। सो स्किन और हेल्थ के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ, डाइजेशन, अगेन सेम वही फंडा। अगर इंटेस्टाइन्स में डेड सेल्स रहेंगे, है ना, फ्री रेडिकल्स रहेंगे, वो जो सेल खत्म हो गए हैं लेकिन शरीर में मंडरा रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, और वो जगह घेर रहे हैं, अच्छे सेल्स को डेवलप नहीं होने दे रहे, तो गट हेल्थ खराब होगी। तो गट हेल्थ को बेटर करने के लिए, जो सूजन हो जाती है पेट में कई बार, उसको रोकने के लिए, है ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ग्लाइसेमिक हेल्थ, डायबिटीज। देखिए डायबिटीज में क्या होता है, कई बार जो हमारे सेल है उसमें जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अगेन सेल है, नए सेल, पुराने सेल, आप समझ चुके हैं इस बात को। तो जो अच्छे सेल भी है उनके इंसुलिन रिसेप्टर्स डेड हो जाते हैं। तो अब इंसुलिन तो शरीर बना रहा है, लेकिन जब वो सेल के पास जाकर के इंसुलिन रिसेप्टर को नॉक नॉक कर रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा क्योंकि सेल की स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया काम करता है अगेन। तो इसलिए ये ग्लाइसेमिक हेल्थ में भी, मतलब डायबिटीज में भी आपको फायदा करेगा, ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में और ग्लूकोज की टॉलरेंस को कम करने में। ग्लूकोज की टॉलरेंस क्यों हो रही है? टॉलरेंस मतलब रुकावट, सॉरी, इनटॉलरेंस का मतलब होता है रुकावट, टॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो ग्लूकोज अगर आपके शरीर में सेल्स में सही तरीके से एक्सेप्ट होता रहेगा तो शरीर सही रहेगा, और अगर नहीं होगा, वो बाहर ब्लड में घूमता रहेगा ग्लूकोज, तो फिर शुगर बढ़ जाती है। ओके, ये डायबिटीज का जब हम सेशन करेंगे ना, मैंने डायबिटीज के ऊपर किताब भी लिखी है, आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को नहीं पता होगा। ठीक है, तो अ, वो जब किताब के ऊपर आएंगे हम लोग बाद में, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किताब। तो ग्लूकोज की टॉलरेंस को ये बढ़ाता है। ओके, सो इसलिए हमारे को शुगर में भी बेनिफिट देता है। तो समझ गए आप इंटेलेक्ट। एक चीज जो आपको सदा अच्छी स्वास्थ्य दे सकता है, सेहत दे सकता है, वो है इंटेलेक्ट। ओके, कैसे लेना चाहिए? दिन में कम से कम एक टैबलेट जरूर लेनी चाहिए, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हैं? दिन में आप 8 टैबलेट भी ले सकते हैं, 8, 8। ठीक है, डिपेंड करता है कि
कितना ऑक्सीडेटिव डैमेज शरीर में हुआ है। तो अब जैसे डायबिटीज वाले हैं, तो डायबिटीज वालों को मेरी सलाह है कि कम से कम सुबह दोपहर शाम, अगर बहुत हाई डायबिटीज चल रही है तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। अगर 200 के आसपास डायबिटीज चल रही है तो सुबह शाम ले लें। इसी तरीके से जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है डाइजेशन की, वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो 2 बार ले सकते हैं। जो अपने डाइजेशन को ठीक रखना चाहते हैं वो 1 बार ले सकते हैं। तो जो लोग अभी बहुत ज्यादा बीमारी की तरफ आगे नहीं बढ़े लेकिन स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो कम से कम दिन में 1 टैबलेट सुबह खाली पेट जरूर ले लिया करें। ओके। और जो लोगों को प्रॉब्लम है, वो फिर उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, मान लो ब्रेन की प्रॉब्लम है ना, ब्रेन में याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है ना, या कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा वीक है, या फिर मेंटल एनर्जी, हम थके थके रहते हैं, एक होता है ना मेंटली थके थके रहना, डिप्रेशन ज्यादा होना, तो ऐसे केस में आप 2 या 3 ले सकते हो। इसी तरीके से हार्ट की अगर चैलेंज है, बीपी का चैलेंज है, तो 2 या 3 ले सकते हो। अगर बराबर रखना चाहते हो, अभी कोई चैलेंज नहीं है, तो दिन में 1। ओके। सो ये क्लियर हो गया आप सब लोगों को, इंटेलेक्टे भली बाती। तो फिर मैं आगे चलूं। इंटेलेक्टे क्लियर है आप लोगों को? इंटेलेक्टे किसका काम करता है जल्दी बताएं, किस चीज का काम करता है, किस चीज में मेन काम क्या है इंटेलेक्टे का? इंटेलेक्टे का मेन काम क्या है जल्दी बताएं। इसका मेन काम है एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है। और इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सेल्स की रिकवरी और एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पाया जाता है इंटेलेक्टे में, उसको क्या कहते हैं? एंजोजिनॉल। एंजोजिनॉल। ठीक है। एंजोजिनॉल की स्पेलिंग यहाँ पे देखो, ENZOGENOL। ENZOGENOL। ठीक है। एक बार सब लोग को मैं अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूं। आप सब लोग अपने आप को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओके। मेरे साथ रिपीट करेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग और मेरे साथ रिपीट करेंगे। इंटेलेक्टे में पाया जाता है एंजोजिनॉल। जोर से बोलिए, एंजोजिनॉल। एंजोजिनोल में पाया जाता है एंजियोजिनोल। एंजोजिनोल एंजोजिनॉल। वेरी गुड। और इसमें एंजोजिनोल और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाते हैं सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। सिट्रस एंटीऑक्सीडेंट सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड फ्लेवोनॉइड्स। पायलट एवनॉल सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। और एक और चीज पाई जाती है, एक और चीज इसमें पाई सिट्रस जाती है जिसे कहते हैं बायोफ्लेवोनॉइड एसिरोला। बोलिए मेरे साथ, एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। एसिरोला चेरी एसिरोला एक्सट्रैक्ट। चेरी एक्सट्रैक्ट एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट अब सब चुप हो जाएं जरा, आप चुप हो जाएं सब। ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, है ना, रटी हुई होनी चाहिए कि इंटेलेक्टे में क्या पाया जाता है। एंजोजेनॉल, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स और एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट से हमें विटामिन सी मिलता है। बायोफ्लेवोनॉइड्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें पेड़ से जो पोषक तत्व मिलते हैं। और तीसरा इसमें होता है एंजोजेनॉल। ठीक है। और ये तीनों क्या काम कर रहे हैं मेजरली? ये तीनों काम कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट का। ओके। सो जी सर सो इंटेलेक्टे जो है, ये आपको खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एंटीऑक्सीडेंट पे, जिसे हम कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, जो हमारे किचन में पाई जाती है। बचपन से कहते आए हैं ना कि टर्मरिक किस किस काम आती है? टर्मरिक हल्दी काम आती है जोड़ों के दर्द अगर है, कहीं चोट लग गई है, तो दूध में हल्दी मिला करके पी लो, बोलते थे ना बड़े बुजुर्ग।
ठीक है। और शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, उपटन लगाया जाता है, उपटन लगाते हैं ना चेहरे पे, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, हल्दी। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो बहुत बढ़िया हमारे शरीर को चमक देता है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। अब टर्मरिक में क्या क्या होता है? टर्मरिक में होता है करक्यूमिन। क्या होता है? करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्चुअली हल्दी का, जो हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देता है। अब करक्यूमिन का ही एक और भाई होता है जिसे कहते हैं डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। क्या होता है? डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। और एक और इसका बहन है जिसको कहते हैं बायो डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। तो एक हो गया, रूट वर्ड है करक्यूमिन, रूट वर्ड है करक्यूमिन, उसका भाई है डी मिथॉक्सी करक्यूमिन, और बहन है बायो डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन, डी मिथॉक्सी करक्यूमिन, बायो डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। ओके। अब ये काम क्या करते हैं इनको हम समझेंगे। अब हमारे इसमें 95% कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं, 95%। अब अगर हम मान लेते हैं इतना हमें 95% कर्क्यूमिन चाहिए ना, तो हमें लगभग जितना कर्क्यूमिनॉइड्स एक टैबलेट में हमें मिलता है, इतना कर्क्यूमिनॉइड्स अगर आप 8 से 10 गांठ हल्दी की खाओगे तब जाकर के आपको उतना कर्क्यूमिनॉइड मिलेगा जितना एक टैबलेट से मिलता है। तो सोचिए एक टैबलेट कितनी पावरफुल हो गई आपके लिए। ये बहुत ही लाजवाब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपको बुखार होता था तो हल्दी का दूध पीते थे ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा। नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, मतलब शुगर में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, 100% वीगन है, वेजिटेरियन है। ये आपके स्किन और जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ओके। अगर कहीं पे शरीर में सूजन है, उस सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और इसमें कोई कलर नहीं मिलाया गया है, इसमें जो पीलापन जो होता है इस टैबलेट में, वो नेचुरल कलर होता है इसका। और इसमें पिपरीन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का सत्व इसमें मिलाया जाता है। अब ये तीन चीजें देखिए हमारे शरीर में, अब आयुर्वेद में ना कई सारे रोगों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये तीन चीजों में हमारा काम करता है। एक होता है रसायना। ठीक है, रसायन क्या करते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे माइंड और बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, हमारे माइंड, ठीक है, और हमारी बॉडी, हमारे शरीर को रिजुविनेट करते हैं। रिजुविनेट का मतलब यह है कि हमारे सेल्स को हेल्दी करते हैं। ठीक है। त्वक रोधा, त्वक होता है, त्वक का मतलब होता है हमारी स्किन। त्वक रोग में हमारी हेल्प करता है, स्किन की जो डिजीजेज हैं, अब जैसे आप ब्लेमिशेस हैं और इस टाइप की जो चीजें होती हैं ना, तो उसमें लोग पूछते हैं कि भाई ये ब्लेमिशेस हैं या पिगमेंटेशन है, इसमें क्या करें। तो ऐसे लोगों को जो हमारे ब्यूटी के स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो दीजिए, साथ में हल्दी दीजिए। क्यों भूल गए हम कि बचपन से माएं हल्दी लगाती थी, नहीं लगाती थी, और शादी में क्यों लगाया जाता है हल्दी? कोई तो रीजन होगा, है ना। और आप सोचिए वो एक दिन हल्दी लगा करके ही हम दुल्हन को और दूल्हे को खूबसूरत बना देते हैं। तो सोचिए जिंदगी भर अगर हम हल्दी का उपयोग करें अपने स्किन के ऊपर, ठीक है, हल्दी का मलाई में मिला करके लगाइए, बहुत अच्छा काम करता है, नेचुरल चीजें। ठीक है, हल्दी को अपनी डाइट में, खाने में इस्तेमाल किया करें, है ना। दूध में हल्दी मिला करके पीना बहुत बढ़िया है। ठीक है, हल्दी की टैबलेट ले लेना ये उससे भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें कर्क्यूमिनॉइड्स कितने ज्यादा आ रहे हैं आपको मिल रहे हैं, तो स्किन डिजीज में आपको हेल्प करता है। फिर व्याधि क्षमता वर्धक, मतलब जो हमारी व्याधि का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में रुकावट क्रिएट होनी है, किसके लिए रुकावट? जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं, उनसे आजकल जैसे मौसम गड़बड़ चल रहा है तो वायरल फीवर हो रहा है ना, गला खराब हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर से वो बैक्टीरिया वायरस बॉडी पे अटैक कर रहे हैं।
तो इम्यूनिटी जो है, जो हमारी बॉडी की जो रुकावट की जो क्षमता है, वो अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब बाहर से कोई भी चीज हमारे अंदर घुस ना पाए, तो हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये 3 चीजों में हमारी हेल्प करता है। एक टर्मरिक की टैबलेट में 50 टर्मरिक रिजोम्स, मतलब जो 50, मैंने 8 आपको बताए थे जो कर्क्यूमिनॉइड्स हमें मिल रहे हैं, वरना एक हमारे को हल्दी की टैबलेट में 50 गांठें के बराबर जो तत्व मिलने चाहिए, वो तत्व हमें एक टर्मरिक की टैबलेट में मिल जाता है। सोचिए 50 खाना आसान है क्या आपको? तो उसमें से निचोड़ लिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब एक टैबलेट में आपको 500 mg करक्यूमिन मिल जाता है। ओके, और लगभग 2.5 mg के करीब आपको पिपरीन मिलता है। पिपरीन जो है, जो काली मिर्च है, ये भी 2-3 चीजों में बहुत बढ़िया काम करती है। एक तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत बढ़िया काम करती है, इन्फ्लेमेशन में ये बहुत अच्छा काम करती है, और डाइजेशन को बिल्ड करती है आपको। ठीक है, एक टैबलेट सुबह शाम अगर आप ले लें तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। इवन मैं कर्क्यूमिनॉइड्स के बारे में कुछ चीजें बताता हूं आपको। ये कर्क्यूमिन जो होता है, ये आपको कैंसर तक की बीमारी से आपको बचाव देता है। ठीक है, सो जॉइंट्स अगर किसी के वीक हो रहे हैं, चोट लग गई है, तो स्किन अच्छी चाह रहे हैं, ऐसी सब चीजों में इम्यूनिटी अच्छा चाहते हैं, तो ऐसी सब चीजों में आपको कर्क्यूमिनॉइड वाली टर्मरिक टैबलेट लेनी चाहिए। अब आते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन पे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई हम जो हमारा जो शरीर है ना, ये हमें क्या देता है? शरीर एनर्जी, हम में हमें एनर्जी देता है। अब एनर्जी कैसे देता है? जो हम खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, हम 3 तरीके के ना इनपुट लेते हैं। हमारे शरीर में 3 तरीके के इनपुट होते हैं। एक होती है हवा, दूसरा होता है जो हम पीते हैं पानी लिक्विड में, तीसरा होता है जो हम खाना खाते हैं। अब ये तीनों चीजें जब हमारे शरीर में जाती हैं, तो इसमें से जो सही चीजें हैं, उस हमारा शरीर में क्या होता है, इन चीजों को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटी चीज पार्टिकल्स में। ठीक है, फिर उसमें से जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वो प्रोटीन, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब हमारा शरीर अंदर निकाल लेता है, और फिर जो वेस्ट रह जाता है उसको बाहर फेंक देता है। अब अगर जो वेस्ट रह गया, अ, ठीक है, वो अगर शरीर में जमा होना शुरू हो जाए, तो सोचिए शरीर का क्या हाल होगा। और टॉक्सिन्स क्रिएट होना, जहर बनना शुरू हो जाता है ना। अब आप सोचिए, मैं कि आपके घर में बाथरूम है ना। मैं आपको कल मैंने एक मूवी देखी, IC-814 सीरीज है एक्चुअली, एक तरह से मन किया तो देख ली। वो फ्लाइट थी जो कंधार आतंकवादी ले गए थे, है ना। अ, उसमें लगभग 250-300 के करीब यात्री थे। 8 दिन तक वो फ्लाइट हाईजैक रही। अब उसमें मैंने एक चीज देखी, अब मैं आपको आपसे पूछता हूं। मान लेते हैं आपके घर में एक टॉयलेट है, और वो ब्लॉक हो जाए, और उसकी 8-10 दिन सफाई ना हो पाए सही से, तो घर का वातावरण कैसा होगा सोचिए। क्या आप जा पाओगे उसमें? जा भी नहीं पाओगे पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, कितनी बदबू आएगी, है ना। सोचिए 2-3 दिन मोशन ठीक से ना हो, तो पेट जब होता है तो कितना खतरनाक वाली वो होती है, और अनईजी फीलिंग कितनी होती है सोचिए। तो जो हमारे खाने पीने का जो एक्सक्रीट मटेरियल है, जो वेस्ट है, वो शरीर से बाहर ना निकले, तो आप सोच लीजिए कि शरीर का क्या हाल होगा। तो उसको क्लियर करते रहना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों का ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म जो है शरीर का, वो बड़ा पावरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है।
बड़े आराम से उनका क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होता, और नहीं होने के रीजन क्या है? नहीं होने के रीजन है सही तरीके से खाना नहीं खाना, जो चीजें फाइबर वगैरह लेना चाहिए वो नहीं लेना, स्ट्रेस, टेंशन। पेट खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अगर यहां से आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पेट साफ होना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पानी भी बाहर जाना, और जो अनवांटेड वाटर है जो यूरिन के थ्रू जाता है, और अनवांटेड फूड ये भी बाहर जाना, प्लस पर्सपिरेशन, जो हमारा स्वेट बनता है, जो पसीना, ठीक है, वो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस है। ओके। सो हमारे पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है 100%, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्स। ये हमारे शरीर में क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब देखो, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में कहाँ से इकट्ठा हो रहे हैं? एक तो जो आजकल हम उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, दूसरा पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, फिर हवा का पॉल्यूशन, फिर आप जानते ही है हवा का क्या पॉल्यूशन लेवल चल रहा है दिल्ली एनसीआर वगैरह में। फिर इसके बाद जो खाना हम खाते हैं उसके ऊपर भी पॉल्यूशन का इम्पैक्ट कितना होता है, सोचें। और फिर उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, जो वो जो दवाइयां डाली जाती हैं, वो सब भी तो पेट में जा रही हैं। फिर उसके बाद जो हम जरा सा पीड़ दर्द हुआ तो हमने दवाई खा ली, कोई ना कोई दवाई एलोपैथी वाली, है ना, या बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, या स्मोकिंग की आदत है, या अल्कोहल की आदत है, या फिर जो हम खाना आजकल पैक्ड फूड खाते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये जो जूस वूस आते हैं ना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये जूसेस मत लिया करें। मेरा तो आपको सबको सलाह यही है कि पैक्ड फूड से जितना ज्यादा आप बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो शरीर में जाकर के हमें बहुत नुकसान करते हैं, ये टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं एक्चुअली। ओके। तो चाहे वो जूस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज हो, ज्यादा ये पैक्ड वाली मत लिया करें। इवन मोदी केयर के जूस के भी बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि मोदी केयर का जूस भी जो हमारे हैं, जैसे आंवला जूस या एलोवेरा जूस, इसको खोलने के 1 महीने के अंदर अंदर इसे खत्म कर लिया करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। ओके। तो जितना जूस आप घर पे बना सकते हो उतना ज्यादा अच्छा। ओके। वैसे तो हमारे मोदी केयर के जूसेस में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता है और बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, लेकिन फिर भी अ, ज्यादा देर उस खोल करके नहीं रखना चाहिए, और बहुत पुराना जूस भी मत लेकर के आए। ठीक है। अब जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, इसका हमारी बॉडी में, स्किन और बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहली बात, बदबू, बैड ऑर्डर आना, है ना। हमारे शरीर में पसीने की बदबू, पसीने की बदबू का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर फ्लश आउट सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। जिनके पैरों में से बदबू आती है, अंडर आर्म्स में से बदबू आती है, या पसीने में जिसके बदबू है, आप समझ लीजिए शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, बेड ब्रेथ, मुंह में से बदबू आना। मुंह में से बदबू भी तभी आती है जब यहाँ ये डाइजेशन वाला मामला गड़बड़ाया हुआ है, तो मुंह में से बदबू आएगी। सोरियासिस, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, फटना, ठीक है, या क्रैकिंग होना, ठीक है, ये भी टॉक्सिन्स ज्यादा होने की वजह से होता है। इम्यूनिटी का कम होना, बार बार जुकाम, खांसी, नजला, बुखार, ये सारी चीजें ज्यादा होना, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है, या टॉक्सिन्स बॉडी में रहने की वजह से होता है। ओके। एक्ने और पिंपल्स होना, ये जो पिंपल्स हो जाते हैं ना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है सही तरीके से, इसलिए ब्लड इम्प्योर हो रहा है। ओके। तो
ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्जिमा होना, ये स्किन के ऊपर रैशेज होना एक तरीके से, ठीक है, लाल लाल से धब्बे से हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं एक्जिमा। लीवर आपका ठीक ना रहना, पाचन शक्ति ठीक ना रहना, गैस बहुत ज्यादा बनना, लीवर स्पॉट्स, ये जो हमारे पीठ वीठ पे हो जाते हैं ना कई बार, ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, इनको कहते हैं लीवर स्पॉट्स, ठीक है। तो ये अगर आपके हो रहे हैं, घमोरियां भी कह सकते हैं इन्हें, घमोरियां, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो रही हैं तो भी या लालीपन हो रहा है स्किन में, मैंने बहुत लोगों के देखा है कि ना लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सारी चीजों में आपको लेना है डिटॉक्स। अब डिटॉक्स में क्या क्या आपको मिलता है? डिटॉक्स में 8 आयुर्वेदिक हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स आपको मिलती है। कौन सी? नीम, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो ना, तो ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा हेल्थ पे काम करने का, ठीक है। तो कौन से हैं ये? नीम, कुटकी, त्रिफला, बबची, कालमेघ, वरुण, रोहित का, भृंगराज। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। नीम, अनम्यूट कर दें आपको, चले सबको अनम्यूट करते हैं एक बार और रिपीट करेंगे। ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और अगर याद नहीं होते हैं तो फिर इंटेलेक्टे खाइए, अगर याद नहीं होते हैं तो इंटेलेक्टे खाइए। चले, बोलेंगे मेरे साथ अब आप सब लोग? सर तो इंटेलेक्ट है या ब्रह्मी? ब्राह्मी खाइए, इंटेलेक्टे भी खाइए। इंटेलेक्टे मैं सजेस्ट करूंगा पहले तो, फिर उसके साथ ब्राह्मी खा सकते हैं, ठीक है। आ, यस। चले, इंटेलेक्टे इसलिए सर मैं तो सजेस्ट कर रहा दोनों हूँ खाती कि जो दिमाग की जो नसें हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं सेल्स की वजह से, फ्री रेडिकल्स खुलेंगे तो ये मेमोरी ठीक होनी शुरू होती है। सर जो बोलते हैं कि मतलब पूरा जो ब्लड जो सर्कुलेशन माइंड हम्म। में नहीं चलता, उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए इंटेलेक्टिव बहुत फायदेमंद है। इंटेलेक्टिव, ब्रेन एक्टिव, तीन चीजें देखिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। इंटेलेक्टिव, ब्राह्मी, ब्रेन एक्टिव, तीन चीजें, ठीक है। अगर आप ब्राह्मी ले रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव मत, अगर आप ब्रेन एक्टिव ले रहे हैं तो ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी होती है। ब्रेन एक्टिव थोड़ा सा थोड़ा अच्छा महंगा अफेयर पड़ जाता है ना, कीमती अफेयर है। और ब्राह्मी थोड़ा सस्ते में काम बन जाता है, लेकिन ब्रेन एक्टिव की पावर है वो ब्राह्मी से ज्यादा। तो चले मेरे साथ बोलिए। नीम, नीम, कुटकी, त्रिफला, प्ला, बबची, बबची, कालमेघ, वरुण, वन, रोहित का और भृंगराज। वेरी गुड। राज 8 चीजें मिली हुई। अब इनके फायदे क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं, ठीक है। नीम का फायदा, नीम जो है ये बहुत ही बेहतरीन एंटी फंगल, मतलब जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई लोगों के पैरों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, ठीक है, नाखूनों के पास फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे लड़ने में ये बहुत बढ़िया काम करता है नीम। एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है। एंटी वायरल होता है, वायरस को दूर रखता है, ठीक है। और आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। कालमेघ जो है ये बॉडी से एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्सक्रीटरी, जो ये जो पेट का खुलना है ना, जो मोशन पास करने का जो सिस्टम है उसमें हेल्प करता है, तो ये आपकी डाइजेशन को में बेटर करेगा। फिर त्रिफला, त्रिफला जो है ये 3 फलों से बना होता है, ठीक है, ये आप सबको मालूम है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके शरीर में लीवर को स्ट्रांग करती हैं और आपके डाइजेशन को बेटर करती हैं। और कोलन, कोलन होता है जहां से हमारा खाना बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, जो पाइप जो होता है कोलन, ठीक है। तो कोलन को क्लींस करते हैं, ठीक है, साफ करता है नेचुरली। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जैसे वॉश बेसिन में या घर में जो टॉयलेट में जो पाइप्स होते हैं, सैनिटरी पाइप जो होते हैं,
वो ब्लॉक हो जाते हैं तो हम उसमें तेजाब डालते हैं ना, तो खुलने के लिए, तो ये एक तरीके से उसी तरीके से खोलने का काम करता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि डिटॉक्स खाने के बाद कई लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे थोड़ी एसिडिटी ज्यादा लगती है, गैस ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में वो सही जगह पे काम कर रहा है, डिटॉक्स रोकना नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप खाने से पहले ले रहे थे और बहुत ज्यादा डिटॉक्स खाने के बाद एकदम से वो हो रहा है, थोड़ा सा जोर पड़ रहा है शरीर पे, तो खाने के बाद लेना शुरू कर दो। ठीक है। लेकिन रोकना नहीं है। ये अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब डिटॉक्स काम कर रहा है, याद रखें। ठीक है। रोहित का क्या करता है, ये आपके लीवर को टॉक्सिन से बचाता है, जहर से, जो शरीर में जो जहर है उससे बचाता है आपके। सबसे बड़ा काम होता है इसका, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है। कुटकी क्या करता है, ये अगेन आपके लीवर के फंक्शन को बेटर करता है और आपको अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन देता है। तो जो लोग हेल्दी स्किन चाहते हैं ना, मैं आपको शर्त से कह रहा हूं कि अगर आप डिटॉक्स खाना शुरू कर देंगे ना, आपकी स्किन के ऊपर रौनक आनी शुरू हो जाएगी, चमक आनी शुरू हो जाएगी। ये गारंटी से कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है। देन बबची, बबची जो है ये बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम से हमें बचाता है, यहां तक कि विटिलिगो, जो हमारे सफेद दाग जो होने शुरू हो जाते हैं ना, उसमें भी ये राहत देता है। मेरी बिटिया को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो उसको अब ये विटिलिगो की प्रॉब्लम जो है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। देखिए ये कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, आज तक कोई भी डॉक्टर इसका अंदाजा नहीं लगा। और मेरी बिटिया को अब ये हुए हुए लगभग 5 साल से ऊपर हो गए। तो हम उसे डिटॉक्स देते हैं, तो काफी हद तक ये फिर भी कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गई, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल्ड। तो विटिलिगो में भी आप इसको, लेकिन क्योंकि बबची बहुत ज्यादा, बबची एक्चुअली, चाहे हम आयुर्वेदिक इलाज देखें या यूनानी इलाज देखें, उसमें बबची को बहुत इस्तेमाल किया जाता है विटिलिगो से फाइट करने के लिए। ओके। फिर ये सोरियासिस, जो स्किन की, जो मैंने आपको बताई, जब फिकल्स हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाता है, उससे बचाने में, और एक्जिमा, वो जो रेड रेड जो स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर ना, ठीक है, उससे बचाने में भी आपको बबची बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो स्किन के लिए लाजवाब होता है बबची। फिर आता है वरुण। वरुण जो है, ये बॉडी में से नेचुरली टॉक्सिन्स को ना बाहर खींच करके निकाल के लेकर के जाता है। ठीक है। ये श्रब होता है एक तरीके से, लकड़ी आप कह सकते हैं। ठीक है। और बहुत पावरफुल होता है, पानी की कंटेंट इसमें बहुत हाई होती है। ये आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, यूरिनरी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग करता है। फिर होता है भृंगराज। ठीक है। भृंगराज जो है, ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़िया करता है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को निखार देता है। तो जो लोग स्किन से करें प्यार और जो चमकती और दमकती स्किन चाहते हैं, वो लोग डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते। और जो लोग अच्छा लीवर चाहते हैं, वो लोग डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते। जो लोग अच्छा डाइजेशन चाहते हैं, वो लोग लीवर डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते। ओके। और आपको एक चीज बता दूं, एलोपैथी में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ही है। और आयुर्वेद में जो हर्ब्स दिए जाते हैं लीवर के लिए, हमें सबको बहुत ही खुशी होनी चाहिए इस बात से कि वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हर्ब्स, जो मेन मेन हर्ब्स हैं लीवर के लिए, वो आपको सारे के सारे डिटॉक्स में मिल जाते हैं भरपूर मात्रा में। तो यह डिटॉक्स आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा। ठीक है। करेला जामुन, ये भी आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो उसके साथ आप डिटॉक्स लीजिए, बहुत फायदा करेगा स्किन के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर बहुत फायदा, डायबिटीज बहुत फायदा करेगा, करेला जामुन के साथ डिटॉक्स लेना शुरू करें। ठीक है। डाइजेशन में बहुत फायदा करेगा। एक्ने और ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम जिनको है, उनको डिटॉक्स जरूर दीजिए। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करने के लिए, हेयर को डार्क रखने के लिए, चमक हेयर में बनाए रखने के लिए डिटॉक्स दीजिए। कैसे लेना है, एक टैबलेट सुबह शाम खाली पेट, अगर खाली पेट सूट नहीं करता है तो खाने के बाद, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। इसका आप
अगर जैसे डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन है तो 2 डिटॉक्स टैबलेट के साथ 1 पुदीना तुलसी रात को ले लें, ठीक है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखें, नुकसान नहीं करेगा कहीं पे भी, आपको फायदा ही करेगा डिटॉक्स, ठीक है। कुछ लोगों में जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, जैसे ही वो डिटॉक्स लेना शुरू करते हैं तो थोड़ा शरीर में मचलना होता है, ठीक है, वो घबरा जाते हैं एकदम से। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो डिटॉक्स का ही काम है ना, यही तो जाकर के उसने करना है, सफाई करनी है अंदर जाकर के। अब सफाई होगी तो गड़गड़ तो होगी ना थोड़ी सी, ठीक है। सो ये था हमारा डिटॉक्स। आज यहीं तक रखेंगे प्रोडक्ट्स को हम। अ, कैसे लगे आपको प्रोडक्ट्स, जल्दी से चैट में बताओ, और फिर अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है।